हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला ये अल्वेलाई है। लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो जहाँ पर रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो अल्वेलाई होता है। और इस अल्वेलाई में टाइप 1 अल्वेलर सेल, टाइप 2 अल्वेलर सेल, ये तमाम चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। टाइप 1 में गैस एक्सचेंज होता है। टाइप 2 जो होता है वो सरफेक्टेंट बनाने का काम करता है, जो अल्वेलर के रेडियस को कोलैप्स होने से बचाता है, या सरफेस टेंशन उसमें कम कर देता है। तो इस वजह से सरफेस टेंशन कम होने की वजह से उसमें कोलैप्स होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। सरफेस टेंशन जैसे कम होगा वैसे ही कोलैप्स भी होने की संभावना कम होती है। तो हम देखते हैं गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक डिसॉल्व फॉर्म में होगा, जो कि 3% होता है, और दूसरा जो है वो आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट में अपना 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये लंग्स में होता है, जब ये अल्वेलाई में होता है, तो इसका ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो कितना होता है, 105 mmHg। और जैसे ही ये अल्वेलाई से ब्लड आर्टरियल ब्लड में आता है, और चूंकि शुरुआत में ही है, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व उस तरीके से नहीं हो पाया है, इस वजह से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 100 mmHg होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही 3% प्लाज्मा में ये डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन, तो 97% जितना जो बचता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आरबीसी में ट्रेवल करता है। यहाँ से ये पल्मोनरी वेन, यानी कि हार्ट के पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से आपका अयोटा, और अयोटा से पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ का जो ब्लड है, ऑक्सीजन है, और ये जो 97% अब जा रहा है इसमें टिश्यू में, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर रेस्ट कर रहा है बॉडी, अगर बॉडी आपका रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में होने की वजह से आपका जो ऑक्सीजन है वो 1/5 टिश्यू में यूटिलाइज होता है। मतलब कि 100 को जब हम 20 बार 100 को जब हम विभाजित करेंगे, 100 को जब हम डिवाइड करते हैं, तो 20 × 5, तो 20 पंचे 100 हो जाता है। तो 5 बार हमने 20 को डिवाइड किया है, 20 को इंटू किया है 5 में, तो 100 हमको प्राप्त हो गया, है ना। तो 20 ये 5 मैंने लिख दिया है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका 1/5 यानी कि सिर्फ 20वां हिस्सा जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं
वो ही यूटिलाइज होता है या ऑक्सीजन अनलोड हो जाता है। यानी कि 97% का केवल 20% 97% है, मतलब 20% ही, यानी कि 1/5 ही टिश्यू में अनलोडेड हो रहा है, यानी टिश्यू में पहुंच रहा है। जैसे ही हम एक्सरसाइज करने लगते हैं और बाकी जो 4/5 यानी कि 1 2 3 4/5 4/5वां हिस्सा जो है वो इसी आर्टेरियल ब्लड में रिजर्व्ड रहता है, यानी स्टोर्ड रहता है, वो टिश्यू यूटिलाइज नहीं कर पाता। परंतु जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी संख्या 20 से बढ़कर के 60% हो जाती है, यानी कि 3/5 गुना ये ऑक्सीजन टिश्यू यूटिलाइज करता है। कौन? ये ऑक्सीजन 3/5 टिश्यू यूटिलाइज करता है, और 2/5 यानी कि 40% जो है वो रिजर्व्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड टिश्यू, जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है टिश्यूज़ में, तो इस वजह से यहाँ पर 60% इस्तेमाल होता है एक्सरसाइज करने के दौरान, और रेस्ट के दौरान सिर्फ केवल 1% यानी कि 1/5 रेशियो में होता है यूज, यानी कि 20%। और यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, 40 mmHg। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अल्वियोलाई से टिश्यू तक किस प्रकार से पहुंचा, इसकी हमने चर्चा की। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक हो जाता है ब्लड में, तो ऑक्सीजन जो है वो हट जाता है। भाई टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, और उसके अधिक मात्रा होने की वजह से ऑक्सीजन जो क्या होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब उसके स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। उसको हम लोग कहते हैं बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो टिश्यू में अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स में वापस जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 रूपों में जो है अल्वियोलाई में वापस जाता है। किस प्रकार से अल्वियोलाई में वापस जा रहा है ये? एक तो 7% 10% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जा रहा है, CO2 10% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3% ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जा रहा था, और 20 से 30% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चला जाता है। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन HBNH2 प्लस CO2 ये कंबाइन होगा, तो HBNH COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, और प्लस H जो है शेष होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में 20 से 30% जो है ये वापस अल्वियोलाई में चला जाएगा, 20 से 30% अल्वियोलाई में चला जाएगा। उसके बाद जो बचा 70% है, जो बड़ा भाग है 70% कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस रूप में जाता है? वो बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3। उसके उपरांत HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट बनाएगा प्लस H+।
तो ये जो बाइकार्बोनेट है प्लाज्मा में चला जाता है और प्लाज्मा में जाने के बाद ये अल्वियोलाई में वापस हो जाता है। और क्योंकि ये आयन नेगेटिवली चार्ज है और इसको बैलेंस क्योंकि ये आरबीसी में ये उपस्थित होता है और बैलेंस करने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन जो होता है वो इसके अंदर आता है, उसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर फिनोमिना। ये वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है और यहाँ से टिश्यू से अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से जाता है। एक और इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे हमने बोहर इफेक्ट देखा वैसे ही बोहर इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जा रहा है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि अल्वियोलाई में क्या है और अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस हो जाता है ब्लड में। उसी को कहते हैं हम हल्देन इफेक्ट।